हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की, जिसमें हमने ट्रांसलेशन भी की, उसके रीडिंग, ट्रांसलेशन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जो 3 मैंने चीज़ें लिखी थी वो मैंने आपको करवा दी। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट हम तो ये 2 चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, उससे फर्दर फिर आगे मजीद चीज़ें आएंगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास वोकैबुलरी है और सेकंड कंप्रीहेंशन है। अब वोकैबुलरी यहाँ पे आपकी बुक में जो दी गई है उसको आपने लिखना है अपने नोटबुक पे, और साथ में उनके मीनिंग्स भी नोट डाउन करना है। जैसे लेक है, अब यहाँ पे आपकी बुक में उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। बहुत बड़ा जो है पानी का एरिया होता है और उसकी इर्द गिर्द ज़मीन होती है, उसको हम लेक कहते हैं, उर्दू में हम इसे झील भी कहते हैं। रिलाइज टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, रिलाइज मीन्स किसी भी हालत को समझना, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंजर, रिस्क मतलब खतरा। वोकैबुलरी हो गई। अब नेक्स्ट पे हमने कंप्रीहेंशन करना है। वेयर वर द डक एंड डकलिंग गोइंग। अब हमने पढ़ा था रीडिंग में और ट्रांसलेशन में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। यहाँ सवाल हमसे यह पूछ रहा है, वेयर वर द डक एंड डकलिंग गोइंग, डक और उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। द डक एंड द डकलिंग वेंट टू लेक विद हर मदर, द डकलिंग वेंट टू द लेक विद हर मदर। आप ये भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं, द मदर डक एंड द डकलिंग वेंट टू द लेक। दूसरा देखें, What did the mother duck see? मदर डक ने क्या देखा था? The mother duck see a fox outside coming towards them. उनकी मदर जो थी उन्होंने एक लोमड़ी को देखा था जो उनकी तरफ आ रही थी। Why was the fox not able to eat the duck? Because the duck fly and landed on the lake. बतख उड़ गई और जाके लेक के अंदर बैठ गई, इसी वजह से फॉक्स या लोमड़ी उसे नहीं खा सकी। डू यू लाइक दिस स्टोरी वाई? अब आपने ये खुद बताना है कि आपने इस स्टोरी को पसंद की है, अगर पसंद की है तो क्यों की है। देखें यहाँ पे ग्रामर में हमने करना है सिंगुलर और प्लूरल, इन 2 को हमने पहले समझना है, उसके बाद फिर हम उसका जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस भी पढ़ा था कि एक जो भी नाउन वो अकेला हो या एक हो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा जितने भी नाउन होंगे उसको हम प्लूरल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, रीड द फॉलोइंग। सिंगुलर है डक और प्लूरल है उसका डक्स। लेक उसका सिंगुलर है, लेक्स प्लूरल है। कार, कार्स प्लूरल है। फॉक्स और फॉक्सिस, ब्रश और ब्रशेस, टोमेटो और टोमेटोस। अब ये पेज नंबर 16 में है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि कुछ नाउन्स के साथ हमने जस्ट एस का इस्तेमाल किया है, कुछ के साथ हमने ई एस का इस्तेमाल किया है सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। अब हम एस का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ई एस का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल का एक रूल बताने लगा हूँ जिसको आपने अच्छी तरह समझना है और इसको याद करना है और मेमोराइज करना है। थ्रू आउट आपका एकेडमिक कैरियर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें, जो नाउन्स हैं, नाउन्स एंडिंग विथ, जो भी नाउन है वो एंड हो रहे हों किसके साथ, ये जो अल्फाबेट्स है, एस है, एक्स है, जेड है, सी एच है, ओ है और एस एच है। कोई भी नाउन अगर इनके साथ एंड हो रहा हो तो उसके प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। बाकी जितने भी नाउन्स हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी एग्जांपल दी गई है, देखें। अब डक्स है, डक्स एंड किससे होता है, के से होता है। लेक है, लेक एंड किससे होता है, ई से होता है। कार है, एंड किससे होता है, आर से होता है। उसके बाद फॉक्स है, फॉक्स एंड किससे होता है, एक्स से होता है। अब एक्स से जो एंड होगा उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। ब्रश, ब्रश किसके साथ एंड हो रहा है, एस एच के साथ हो रहा है, उसको हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इस्तेमाल कर लेंगे। और टमाटो किसके साथ एंड हो रहा है, ओ के साथ एंड हो रहा है। अब ओ के साथ एंड हो रहा है तो इसका मतलब यह है इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखें, एक एक्सरसाइज है आपका पेज नंबर 17 पे। यहाँ पे एड एस और ई एस टू फॉर्म प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन। आपने
एस और ई एस का इजाफा करना है जो नाउन्स दिए गए हैं उनके प्लूरल्स बनाने के लिए। सेम यही रूल फॉलो करें और उसको आप खुद कर लें। आप लिख के अपने नोटबुक में लिखें और इसमें जो रूल्स मैंने बता दिए हैं उसको फॉलो करते हुए इसके प्लूरल्स और सिंगुलर्स बनाएं। अब इसमें दूसरा हमारा थर्ड पार्ट है पेज नंबर 17 पे, जो है उसका टाइटल है पोजीशन वर्ड्स। अब हमने समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वर्ड्स होते क्या हैं। पोजीशन वर्ड्स होते हैं शोज वेयर समवन और समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ठीक है, कहां पे और कौन किस वर्ड के साथ रिलेट करता है। जैसे इनमें कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, आपने इनको नोट डाउन करना है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोजीशन वर्ड्स हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं किसी चीज को या किसी शख्स को किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। अब जैसे देखें आपकी बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज में, रीड द सेंटेंस देयर इज अ डोर टू योर राइट। अब ये पोजीशन बता रहा है, देयर इज अ डोर टू योर राइट। अब नेक्स्ट में देखें लेट्स गो देयर। अब आपने क्या करना है, सेम इसी रूल को फॉलो करना है। इन वर्ड्स को आपने पुट करना है जो आपका एक्सरसाइज दिया है पेज नंबर 17 में, उसी में। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 के जो टाइटल था मदर्स लव, उसके हमने सबसे पहले रीडिंग की, उसके बाद हमने ट्रांसलेशन की, उसके बाद हमने उसका एक्सरसाइज किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फीडबैक्स के लिए अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।